हज़रात, गुजरात के अलमिया से कौन वाकिफ़ नहीं। वहाँ के मासूमों की दिल खराश चीखें, बेवाओं की कराहें और यतीमों की आहें आज भी फ़िज़ा में गर्दिश कर रही हैं। हमारी कुछ साथियाँ इस दर्द और करब को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगी। वो इस एहसास को उभारने में कहाँ तक कामयाब हैं, इसका फ़ैसला आप पर है। देखिए, हाँ मैंने गुजरात का मंज़र देखा है, पेश करने आ रही हैं महजबी और उनकी साथियाँ। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। ज़ख्मी ज़ख्मी एक कबूतर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। नाम मेरा मजलूम है, मैं एक लड़की हूँ, जो देखा है मैंने वो बतलाती हूँ। घर घर आग लगाई है गद्दारों ने, इज्जत लूटी धर्म के ठेकेदारों ने। धरती पर शैतान का लश्कर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। शर्म से गर्दन खम कर दी है वालों ने, ऐसा घिनौना खेल रचा इंसानों ने। कोई दरिंदा भी न करे वो काम किया, माँ के आगे उसका बच्चा मार दिया। मासूमों को तलवारों पर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। आईनों की ताक में कैसे पत्थर दिल थे, वर्दी में भी मजलूमों के कातिल थे। बच्चे पीर जवानों के सर काट दिए, इंसान की लाशों से दरिया पाट दिए। आँखों ने एक खून का समंदर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। जिसने देखा मंजर आग उगलता हुआ, जिसने देखा घर वालों को जलता हुआ, बन के शोला वो भी निकल आए न कहीं, रुख तस्वीर का उल्टा हो जाए न कहीं। शीशे की आंखों में पत्थर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। खून में डूबा अमन का पैकर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है, हाँ मैंने गुजरात का मंजर देखा है। अस्सलामुअलैकुम।
यकसा जिसामत और कदोकामत रखने वाले जानवरों में शेर का दिल सबसे छोटा होता है। एथेंस का एक नामवर सियासतदान अदाखिल एडर जो 1884 ईस्वी में पैदा हुआ, वो दोनों कानों से महरूम था। उसके सर में दोनों कानों के निशानात भी नहीं थे, ताहम कुदरत ने उसको सुनने की सलाहियत दी थी। जब वो अपना मुंह खोलता तो सुन सकता था और बोल भी सकता था। पोस्ट कार्ड के इजाद करने वाले का नाम इमानुएल हरमन है। केकड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके दांत उसके पेट के अंदर होते हैं। चीता 60 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। शुक्रिया। पुराने ज़माने में जमशेद नाम का एक बादशाह था जो बहुत ही शफ़ाक, जंगजू और गुस्सावर था, और वह अपने आप को आला और बरतर समझता था और ख़ुद को एक अजीम बादशाह समझता था। इस बात की हकीकत जानने के लिए उसने एक मर्तबा दरबारियों से बात करने का फ़ैसला किया। एक ड्रामा देखिए जिसका उन्वान है बादशाह जमशेद की हकीकत। आपके सामने अभी स्टेज पर आने वाला है। इस ड्रामे में हिस्सा ले रही हैं अतिया दर्जा हश्तुम और उनकी साथियाँ। बादब, बामुलाइजा, होशियार, खबरदार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। आदाब। वजीर, आज हम बहुत परेशान हैं। रात भर ठीक से सो भी नहीं सके। जहाँ पना ऐसी कौन सी फिक्र आपको लाहिक हो गई है? अगर मुनासिब समझे तो अर्ज करें। अच्छा वजीर, ये बताओ क्या हमारे आला और बरतर होने में कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई? हुजूर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं वजीर, हम बहुत बेचैन हैं। आप लोग बताइए क्या हमारे आला और बरतर होने में कहीं कोई कसर है? नहीं जहाँपना। तुम सब अच्छी तरह ठोंक बजाकर देख लो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मरने के बाद कोई ये कहे कि बादशाह जमशेद वक्त में फला फला तरह की कमियां कसर थी। इसलिए अगर तुम्हें किसी बात का पता हो तो हमें फौरन बतला दो ताकि हम उस कसर को दूर कर सकें और आइंदा कोई भी हमारे आला होने पर उंगली ना उठा सके। ये सब हम हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर कर रहे हैं। जहाँ पना आप बहुत अजीम बादशाह हैं और आपके आला बरतर होने में किसी को कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप बगदाद के खलीफा हारून रशीद की तरह रात में भेस बदल कर अपनी रियाया की खबरगिरी करें और उनके अहवाल मालूम करें तो आप में रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। यानी आपको पता चलेगा कि आपकी बादशाहत की क्या शान है और रियाया किस हाल में। इस तरह आप भी खलीफा हारून रशीद की तरह मशहूर हो जाएंगे और आपकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहते हो। हारून रशीद के बारे में तो हमने ही बहुत कुछ सुन रखा है। वैसे भेस बदलना और हारून रशीद बनना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, आज रात भेस बदल कर तुम भी हमारे साथ चलो। देख लेना, हम तो हारून रशीद से बेहतर साबित होंगे और यकीनन सब तस्लीम कर लेंगे कि सब बादशाहों में सबसे आला और बरतर हम हैं। हमारी तो शान ही निराली है। हा 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 हा। भेष बदलकर रात के अंधेरे में शहर की गलियों से गुजरता है, लोगों के घरों में होने वाली बातों की सुनगुन लेता है। देखिए। चलो वजीर, रियाया की खबरगिरी करें। मेरी सुनो तो इस सल्तनत से कहीं दूर निकल चलो। क्यों भला, कोई अपना घर कहीं छोड़कर जाता है? उस बादशाह ने हमारी सारी जमीन छीन कर उस पर अपने घोड़ों का अस्तबल बनवा लिया। उस माटी मिले ने हमें बर्बाद कर दिया। अब हम खाएं क्या? इतना बदनीयत और लालची बादशाह तो इस दुनिया में नहीं है। मेरा बस चले तो चप्पल से उसकी मरम्मत कर डालूं। बादशाह सलामत, देखा ये लोग आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बादशाह बहुत जंगजू और बहादुर है, लेकिन उसकी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर उसे ज़रा भी अकल होती तो इतने बेवकूफ़ आदमी को अपना वज़ीर हरगिज़ न बनाता।
बादशाह सलामत, देखिए ये लोग मुझे बेवकूफ़ कह रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो। इस वजीर के बाप को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक बेवकूफ़ दर्जी था, हमेशा सबके कुर्तों की आस्तीनें छोटी बड़ी सी देता था। इस वजह से पूरे शहर में किसी की भी आस्तीनें दुरुस्त न थी। और आज इस बादशाह की वजह से हमें ये दावत भी छुपके खाना पड़ रहा है, और उसे ये मालूम हो गया कि हम मछली पुलाव खा रहे हैं तो वो हमारे अनाज गल्ले सब जब्त कर लेगा। बादशाह सलामत, देखिए ये लोग मुझे और मेरे बाप को क्या क्या बोल रहे हैं। तुम परेशान मत हो, ये मुझे भी तो कह रहे हैं जबकि मैं बादशाह हूँ। चलो आगे चलते हैं। इस बदमिजाज बादशाह से हमें बगावत कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका जुल्म दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसने हमारा काफी माल छीनकर अपने शाही खजाने में दाखिल कर लिया है। इस तरह ये अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। हाँ, सही कहते हो भाई। इसने जंग के नाम पर हजारों इंसानों का खून पानी की तरह बहा दिया है। ये जरा जरा सी बात पर गर्दन मारने और सर उड़ा देने का हुक्म सादी कर देता है। अरे ऐसे बादशाह की तो नाक ही काट कर फेंक देनी चाहिए, ताकि दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हाँ भाई, कहते तो तुम लोग ठीक हो, बाकी इस बादशाह ने जुल्म की हद पार कर दी। अभी इनको खत्म कर देता हूँ। ओह, लगता है तलवार तो महल ही में रह गई। चलो वजीर आगे चलते हैं। बेटा, तू बड़ा होकर एक बहादुर सिपाही बनना और इस जंगबाज बादशाह के महल की ईंट से ईंट बजा देना। अरे ये बादशाह या बहराम डाकू? अम्मी क्यों? सुनो, जरा खामोश रहो, मुझे कुछ आहट लग रही है, बाहर जाकर देख के आता हूँ। क्यों रे, मेरे घर में इस तरह ताक झांक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई हम लोग तो मुसाफिर हैं, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर थोड़ा पानी पिला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा तो ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। ये लो पानी पी लो। बोलो शुक्रिया भाई, चलो अब चलते हैं। ठीक है, अब उठो। भौंकते हुए कुत्ते दौड़ा लेते हैं, दोनों भागते हैं। देखिए, भाग, 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 वो भागते भागते महल में पहुंचते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। देखिए, हद तेरी की, आज तो बाल बाल बचे। बादशाह सलामत, बड़ी मुश्किल से जान बची। जनाब वजीर, हमारे बस की क्या, किसी के बस की बात नहीं कि वो बादशाह हारून रशीद जैसा बन सके, और ऐसी अवाम जो बादशाह की बेइज्जती करे और यहाँ तक कि कत्ल करने का इरादा करे। जी में आता है उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दूं। वजीर, आपकी क्या राय है? बादशाह सलामत, नहीं, ऐसा हरगिज़ ना करें। हमारी सल्तनत में एक बुजुर्ग हैं, उनसे मशवरा कर लें तो बेहतर होगा। बादशाह सलामत, आप इजाज़त दें तो उन्हें बुलवाऊं? अच्छा, तो उन्हें जल्दी बुलाओ। चौबदार हाजिर होइए। जी हुजूर, फरमाइए। जाओ, मुझे साहब से जाकर कहो कि उन्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। जी हुजूर। बादशाह सलामत, मुशीर साहब आ गए हैं। उन्हें अंदर बुलाइए। आइए अंदर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। कहिए बादशाह सलामत, हमारी कैसे याद आई? एक अहम मसले पर आपकी राय जानना चाहते हैं। वो ये है कि हम अपनी राय का अपने बारे में हालात मालूम करने एक रात चुपके से चादर ओढ़कर वजीर के साथ निकले और अवाम की गुफ्तगू सुनी। पता चला कि अवाम हमसे बेजार है, यहाँ तक कि हमें कत्ल करना चाहते हैं। उन्हें क्या सज़ा दी जाए? ए बादशाह, ये आपकी गलत फहमी है। हकीकत ये है कि लोग आपसे बहुत परेशान हैं। आपके हुक्मरानी का तरीका और आपके कारनामे आवाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है।
अवाम बेचारे मजलूम हैं। अगर आप अवाम का दिल जीतना चाहते हैं तो अवाम के साथ हमदर्दी का सलूक करें और अपनी इस्लाह करें। अगर हारून रशीद नहीं तो हारून रशीद जैसे बनने की कोशिश करें, फिर देखना आप अवाम आपकी किस तरह इज्जत करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी समझ में आ गया। हाँ, मेरी समझ में आ गया। वजीर, क्या तुमने सुन लिया? जी बादशाह सलामत। अब बादशाहत का नया दौर शुरू होगा, जैसा कि हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुरू शतरुल ईमान। तर्जुमा, पाकी आधा ईमान है। रवाहुल मुस्लिम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल ग़ज़बा मिनश शैतान। तर्जुमा, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता है। रवाहु अबू दाऊद। शुक्रिया। अरीशा दर्जा हफ्तुम की एक तकरीर पेश करने आ रही हैं, जिसका टॉपिक है बीइंग काइंड टू अदर्स। ऑनरेबल गेस्ट and the respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is my pleasure on this gracious occasion to present my views on the topic being kind to others in the light of Quran and Hadith. In Surah Bani Israel, chapter number 17, verse number 23, Allah subhanahu wa ta'ala said, "And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them, but address them in the terms of honor." According to this verse, first of all, we must be kind and sympathetic to our parents. We should respect them, care for them, and try to be always obedient to them. Ibn Abbas radhiyallahu anhu reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "He is not one of us who dies without having shown kindness to our young ones and respect to our older ones. Therefore, an older person should be kind to younger ones. At the same time, a younger child should be respectful to his elders. It is best to remember that mutual consideration and kindness is the basic of all Islamic behaviors." In Surah Nisa, chapter number 4, verse number 36, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Worship Allah, join none with Him in worship, do good to parents, kinsfolk, orphans, al-masakin, the neighbor who is near of kin, the neighbor who is a stranger, the companions by your side, the wayfarer you meet, and those slaves whom your right hand possesses. Verily, Allah does not like those who are proud and boastful. Therefore, we must be always caring, loving, helping, and feel kind to our parents, orphans, masakin, our neighbors, our companions, and to our servants. In Islam, every good deed is an act of charity and has a special reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu reported that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Every day when the sun rises, doing justice between two people is charity. A good word is charity, and removing harmful things from the road is charity." From this, we can say that a Muslim should try to be helpful and kind to all people, even if it is only by saying a good word. Sometimes this may be difficult because some people are not always nice to us. At such times, we should remember that we would receive the reward from Allah subhanahu wa ta'ala for an act of kindness, and that He is watching all our deeds and acts. The Quran teaches us, "Be kind as Allah has been kind to you." Before concluding, I pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to make us kind, caring, loving, and helping for all His creatures, and accept all our efforts that we are doing today, and bestow His blessings and mercy on all of us. Ameen. Jazakallahu khairan kaseera. समरीन दर्जा पंजुम से चुटकुले सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी के घर के सामने एक गधा मरा पड़ा था। उसने एमसीडी को फ़ोन किया कि मेरे घर के सामने एक गधा मरा पड़ा है, उठवा लीजिए। जवाब मिला, वहीं दफना दें। आदमी कुछ देर तक खामोश रहा और फिर जलकर बोला, दफना तो देता, मगर मैंने सोचा कि पहले उसके खानदान वालों को इत्तला कर दूं। एक बच्चे ने अपने दोस्त से कहा, यार मैंने एक पौधा लगाया था, 1 हफ्ता हो गया पर अब तक उसमें जड़ नहीं निकली। दोस्त बोला, तुझे कैसे पता?
बच्चा बोला, क्योंकि मैं रोज़ उसे उखाड़ कर देखता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम की अहमियत। सलाम खुदा की दी हुई एक निशानी है। सलाम एक दुआ है सलामती और रहमत की। सलाम इखलास और इखलाक का ज़रिया है। सलाम आपस की दुश्मनी को दूर और दोस्ती को करीब करता है। सलाम कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। सलाम कसरत से करना नेकी है। सलाम ईमान और सादगी की अलामत है। सलाम से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। सलाम एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए अनमोल तोहफ़ा है। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर थे जिनकी नज़मों में से एक नज़्म चांद तारे भी है। आइए देखते हैं और सुनते हैं कि ये चांद तारे आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें हिस्सा ले रही हैं दर्जा सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम और हफ्तुम की तालिबात। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही पलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। बेताब है इस जहां की हर शे, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है, रहते हैं सितम कशे सफर सब, तारे इंसान शजर हजर सब। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या, कहने लगा चांद हम नशीनों, ऐ मज़राए शब के खुश चीनों, जुम्बिश से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, है दौड़ता अशहबे ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस रह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, अंजाम है इस खुराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क इंतहा हुस्न, अंजाम है इस खुराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क इंतहा हुस्न। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना
चलना चलना मदाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्मी इल्मा खान। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह। तर्जुमा, जन्नत की कुंजी नमाज है। रवाहुल मुस्लिम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम। तर्जुमा, बात करने से पहले सलाम करो। रवाहु तिर्मिज़ी। शुक्रिया। मच्छर और इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, इस नन्हे से कीड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या अल्लाह की शान है। आइए इस कीड़े की हकीकत इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। उन्वान है मच्छर की कहानी उसी की ज़बानी। हिस्सा ले रहे हैं अव्वल दोम के बच्चे। साहिबान और ख़वातीन, मुझसे मिलिए। मैं एक मच्छर हूँ, कमज़ोर और हक़ीर, लेकिन गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में गांव, कस्बा और शहर हर जगह आपका साथी, आपका अंधेरे में जब खुद आपका अपना साया भी साथ छोड़ देता है, हम गैर होकर भी आपके साथ हो जाते हैं और रुकावटें झेलकर भी साथ रहते हैं। आपका खून चूसना मेरी ज़रूरत और शौक़ और हॉबी नहीं है। आप इंसानों में तो अक्सर लोगों की हॉबी होती है कि दूसरों का खून चूसें। मैं इंसानों का खून सिर्फ अपने पेट भरने तक पीता हूँ। उन इंसानों जैसा हरीस नहीं हूँ जो दूसरे इंसानों का खून जब तोंद में ना समाए तो वो उसे बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। साहिबान और ख़वातीन, हम आपका ज़रा सा खून पी लेते हैं तो आप हमसे नफ़रत और दुश्मनी कर बैठते हैं। लेकिन जब आप ही की नस्ल के लोग यानी आपके लीडर, आपके सियासतदान, आपके ब्यूरोक्रेट और आपके हुक्मरान आपका खून पीते हैं तो आप उनके भाषणों पर खुशी से ताली बजाते हैं, उन्हें फूलों की हार पहनाते हैं, अपने वोटों के तोहफे और गिफ्ट दे देकर उनकी खून पीने की सिफत और सलाहियत को और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। वाह, आपके सरमायादार, आपके सनतकार बड़े खूबसूरत तरीक़ों से आपके जिस्म का खून चूस जाते हैं और आप अपना बदन ज़रा सा खुजाते भी नहीं। अरे हमने राई के दाने के बराबर खून चूस लिया तो रगड़ रगड़ कर अपनी चमड़ी लाल कर लेते हैं। साहिबान और ख़वातीन, ठीक है, आप इतने बहादुर कि हमें उंगलियों में मसल डालते हैं, लेकिन हमसे डरकर आपको कहीं पनाह मिलती है तो मच्छरदानी में बुज़दिलों की तरह घुस जाते हैं। लेकिन वहाँ भी जब आपसे डर आप हथेली पर हथेली पीटकर हमारे पीछे पड़ जाते हैं और थक जाते हैं तो हम जैसी बावकार मखलूक के बेवकारी वो बेबसी पर हंस पड़ते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए ज़मीं से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए ज़मीं से, मुमकिन न हुआ मिटना नामो निशान हमारा। ए सरज़मीन भारत, कुछ है पता तुझको, कुछ है पता भी तुझको, उतरा तेरे सीने पर कब का रवां हमारा। साहिबान और ख़वातीन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अब इंसानों के खून में पहले जैसा जायका नहीं रह गया। उनका ख्याल है कि इनके खून में धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, बदअहदी, रिश्वत, गबन और सूद से कमाई हुई हराम रोज़ी की बदबू और करवाट आ गई है। अब तो घिन आती है इनका खून चूसने से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है पेट भरने की। साहबो, आपकी नस्ल ने हमारी नस्ल का सफाया कर देने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर डाले।
जहरीली दवाएं छिड़काई, टीके, लोशन, ओडोमास, कछुआ, मुर्गा छाप, कॉइल, गुड नाइट की शीशी, मच्छर मार इलेक्ट्रिक बल्ला, लेकिन क्या आप बिल्कुल नाकाम नहीं हो गए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खरबों डॉलर खर्च कर डाले मलेरिया डेंगू पर। आपके अरबों रुपए दवाओं की कंपनियों ने तिजोरियों में और डॉक्टरों की जेबों चले गए और हमारी तादाद में उल्टे इजाफा होता चला गया। आपने कभी सोचा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? सदियों से है ये दुश्मन सारा जहां हमारा। ख्वातीन और साहिबान, अल्लाह के कारखाने में कुछ भी बेकार नहीं, अबस बेमकसद फजूल और लघु नहीं। आपके साइंसदानों मेरी नस्ल कुशी पर बरसों से मेहनत और रिसर्च कर रहे हैं। आपकी हुकूमतें सर टकराती रही हैं, उनसे कहिए कि ज़रा इस बात की भी तहकीक कर डालें कि हम मच्छरों को पैदा करने वाला फिर भी हमारी नस्ल को बाकी क्यों रखे हुए है? हमारे आलमगीर कत्ले-आम के बावजूद हमारा अल्लाह हमारी तादाद बढ़ाता क्यों जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि माहौलियात के तवाज़ुन यानी एनवायरमेंटल बैलेंस को बरकरार रखने में अल्लाह हमसे कोई बड़ा काम ले रहा है। आप लोगों के जिस्मों से कुछ ख़तरनाक वायरसों को निकाल लेने में हमसे आपकी कोई बड़ी खिदमत करा रहा है। गौर कीजिए साहिबान, ख्वातीन, गौर कीजिए। बक़िया बातें अगली मुलाकात में। खुदा हाफिज, आपका भी और हमारा भी।